नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका का वार्ड नंबर 33, जिसकी एक कॉलोनी है डीएलएफ अंकुर विहार, जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है ये कॉलोनी। यहाँ कॉलोनी में जो फ्लैटों में रहने वाले परिवार किन हालातों में जी रहे हैं, वह सारी जानकारी दर्शकों को देंगे। बात करेंगे A8/4 की, जो डीएलएफ अंकुर विहार में पड़ता है। 2011 में ये बिल्डिंग बनी थी, 2024 में इसका लेंटर गिर जाता है। परिवार था फ्लैट के अंदर, लेकिन गनीमत थी, चोट ज्यादा नहीं लगी। परिवार के एक पुरुष को हाथ में और सर में चोट लगी। आखिर ऐसे निर्माणों पर जीडीए मुखर क्यों नहीं हुआ? क्यों उस समय कार्रवाई नहीं की? जिन बिल्डिंगों की मियाद कम से कम 99 साल होनी चाहिए, उनके लेंटर 14 साल में टूट रहे हैं। किसी सलीम नामक बिल्डर ने यह बिल्डिंग बनाई। कायदे में तो 307 के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस समय लेंटर गिरा, उस समय उस लेंटर के नीचे एक पुरुष मौजूद था, उसकी जान जा सकती थी। और इन सब का साजिश करता वह बिल्डर रहा, जिसने ना ही निर्माण कार्य में अच्छा मटेरियल लगाया, ना ही अच्छे आयरन मतलब लोहे का इस्तेमाल किया। लेंटर गिरने के बाद जब उसकी सरिया देखी गई तो वह जंग लगी नजर आ रही थी। आखिर डीएलएफ में ऐसे निर्माण क्यों यहाँ के अधिकारियों ने इन निर्माणों पर सवाल नहीं उठाए? ऐसा लगता है डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार में जितने भी फ्लैट बन रहे हैं, उसमें निर्माण सामग्री सबसे घटिया क्वालिटी की लगी हुई है। इसलिए आज कहना पड़ रहा है, डीएलएफ अंकुर विहार के फ्लैट में रहने वाला हर परिवार मौत से लड़ रहा है। कब उसके ऊपर कोई छत आकर गिर जाए, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर एक बार दर्शकों को कहेंगे, डीएलएफ अंकुर विहार में फ्लैट खरीदने से पहले 100 बार सोचें। जिन्होंने खरीद लिया वो पछता रहे हैं। आपको पछताना ना पड़े, आपकी मेहनत की कमाई ना डूबे, इसके लिए बहुत सोच समझकर फैसला लें। कल जिस बिल्डिंग का लेंटर गिरा, वहां एक व्यक्ति चोटिल हुआ, अभी तक उसकी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। लेकिन क्या आने वाले समय में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी जिन्होंने डीएलएफ अंकुर विहार में घटिया निर्माण सामग्री के तहत निर्माण कराए हैं या किए हैं? या फिर यहाँ रहने वाले परिवार यूं ही खौफ के साए में जीते रहेंगे? अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में एक कॉलोनी आती है डीएलएफ अंकुर विहार। डीएलएफ अंकुर विहार जो कॉलोनी है, वो हादसों की कॉलोनी है। हादसे कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। जिनके साथ हादसे होते हैं उन वह लोग कार्रवाई भी करना चाहें तो यहाँ का जो प्रशासन शासन है, वह कार्रवाई नहीं होने देता। ऐसा है सेटिंग का कार्य, ऐसा है मिली भगत का कार्य। जहां पर देखा गया, आज एक 8/4 बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर फ्लैट नंबर 3 में। ऊपर अगर हम कहेंगे कि ये जो लेंटर है, ये आधा लेंटर नीचे गिर चुका है। 2011 में ये बिल्डिंग तैयार कराई गई थी। सलीम नामक कोई बिल्डर थे, उनने इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया था और उन्होंने ही यहाँ पर फ्लैट बेचे थे। आज 2011 के बाद लगभग 12 साल बाद इस बिल्डिंग का आधा लेंटर नीचे गिर गया, जहां देखा गया कि इस लेंटर गिरने के कारण एक भाई है, उनकी चोट भी लगी, काफी चोट लगी है, बैंडेज वगैरह पर चेहरे पर और हाथ में बंधी हुई है। आखिर इनका कसूर क्या था? जानकारी में यह भी पता लगा है कि ये फ्लैट लोन पे था और अभी तक बैंक की ईएमआई भी खत्म नहीं हुई है। कहने को तो 99 साल की लीज पर यह कॉलोनी है, लेकिन यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो 15 साल भी नहीं चल रहा है। आखिर ऐसे कैसे निर्माण कार्य हो रहे हैं? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कंपाउंडिंग बनाता है जब पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इस बिल्डिंग की भी कंपाउंडिंग होगी क्या? जब बिल्डिंग बन रही थी तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने निरीक्षण नहीं किया, मापतोल नहीं की? कैसे निर्माण कार्य हो रहा है, कितना सीमेंट मिलाया जा रहा है, कितना रेत मिलाया जा रहा है, कौन सी सरिया लगाई जा रही है, इसकी जानकारी नहीं की? या फिर चंद पैसे लेकर अपने हाथ झाड़ी लिए? मरेगी तो वह जनता मरेगी जो लोन पर एक अच्छे निर्माण की चाहत रखती है, बैंक से लोन लेती है, अपने बच्चों के पेट काटती है, फीस जमा नहीं करती, लेकिन बैंक की किस्त जरूर जमा करती है। उस परिवार की यहाँ पर दुर्दशा हो रही है। देखा जा रहा है कि भैया के चोट भी लगी हुई है। जानकारी लेते ही हादसा किस समय का है और कब आपने फ्लैट खरीदा था, ये छत गिरी तो कैसे गिरी? भैया आपका नाम? कृपानाथ झा। झा साहब,
कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 2017 में लिया था, परचेज किया था। तो आपने बिल्डर से लिया था या रीसेल में लिया था? मैंने रीसेल में लिया था। अच्छा, रीसेल में लिया था आपने। तो जो आज आपके साथ ये हादसा हो रहा है, ये किस समय की घटना है? ये आज दोपहर में 12 से 1 के बीच की घटना है। मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तो अचानक ही मेरे ऊपर से छत से ये मेरे सर पे गिरी। अच्छा, आप यहाँ पर बैठे इसी सोफे पर? मैं यहाँ पे टेबल के पास मतलब बैठा टेबल के हुआ पास था, बैठे हुए। चेयर पे बैठा हुआ था। तो मुझे इतना भी खबर नहीं कि कुछ गिरा है। तो 1 मिनट के बाद जब मैं उस चेयर से हटा, तो बगल में एक मेरी बिटिया है, उसने आवाज़ लगाई, अंकल क्या हुआ, क्या हुआ? तो मुझे लगा कि बाहर कुछ हुआ, मुझे इतना होश नहीं कि मेरे मेरे ऊपर गिरा है। लेकिन जब मैंने कुंडी खोली, तो कह रही है, अंकल आपके सिर से तो खून गिर रहा है। फिर घूम के देखा तो मेरे छत की लेंटर गिरी पड़ी थी, और मेरा लैपटॉप पूरा टूट चुका है। अब उसके कोई भी काम नहीं कर रही है, मेरा लैपटॉप भी खत्म हो चुका है। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, कब बनकर तैयार हुई? ये जो मेरी रजिस्ट्री में डला हुआ है, 2011 के लास्ट में ये निर्माण कार्य इसका समाप्त हुआ है। तो आपने आज के इस प्रकरण की सूचना पुलिस विभाग वगैरह को दी है, मतलब शिकायत? हाँ, नहीं, हमने शिकायत कर दी है, 100 नंबर के मार्फत कर दी है। पुलिस विभाग आई हुई थी, वो सारे निरीक्षण करके गए हैं। फिर उन्होंने हमें ये कहा है कि आप एक लिखित में भी कंप्लेन कर दीजिए, जो कि मैं इंतजार कर रहा हूँ हमारे बिल्डिंग के बाकी सभी में, क्योंकि बाकी भी जो फ्लैट के ये चौथी वारदात है, चौथा प्रकरण है। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने ही हमें सुझाव दिया है कि आप बाकी को भी साथ में लेके आइए, ठीक है? और उसके अलावा बाकी भी जो है इस फ्लैट के ओनर्स, वो भी अगर आपके साथ आना चाहते हैं, तो हमने सबसे बात कर ली है। तो इवनिंग तक 8 साढ़े 8 तक सभी मेंबर आ जाएंगे। फिर हम पुलिस में एक लिखित कंप्लेन देंगे, जैसा कि हमें सुझाव दिया गया है। जैसा हमने 100 नंबर पे कंप्लेन करी, उसी को हमें ये लिखित में कंप्लेन करके आपको जमा करनी। जी। तो ये कहना है झा साहब का, लेकिन हमारा सवाल ये है, 4 प्रकरण, आखिर उन विभागों के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, क्यों मुकदमे दर्ज नहीं हुए? सबसे बड़ा रोल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का। बिल्डर अपना पैसा बचाने के लिए हर वो अनैतिक कार्य करता है। इस डीएलएफ, अंकुर विहार, एसएलएफ, बेद विहार, रेल विहार, गंगा विहार, पीएन विहार, आकाश विहार जैसी कॉलोनियों में, जहां लगातार हादसे देखे गए हैं। आज इस हादसे से भैया के साथ कुछ भी हो सकता था। ईश्वर की कृपा रही कि चोट लगी है, लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही, क्योंकि जो हिस्सा दिखाया जा रहा है ऊपर, बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा हुआ है, लेंटर का जो हिस्सा गिरा हुआ है, इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन कई बार शिकायत देने के बाद भी संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके चलते ऐसे हादसों में कोई कमी नहीं आती। हमारे साथ मैम जुड़ी हुई। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति झा। ज्योति जी, भैया जी की मिसेज है? यस। अच्छा, आज जब ये हादसा हुआ था आप घर पर ही थे? नहीं, मैं घर पे नहीं थी। हम लोग एक्चुअली, मैं वर्किंग हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ा मैं था। स्कूल में ही थी जब मेरे पास मेरे पड़ोसी का फ़ोन गया कि भाभी आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, भैया के ऊपर छत गिर गई है। मैंने अपना बेटा भी नहीं लिया, अपना बच्चा, मेरा छोटा सा 8 साल का बेटा है। स्कूल से उसको भी छोड़कर आई, और अपना मैं उनको सीधे मैं हॉस्पिटल ही पहुँची, स्कूल से सीधे। अरे, बताया जा रहा है ये चौथा प्रकरण है। जी। क्या ये 4 प्रकरण जो हुए हैं, इसमें किसी ने भी शिकायत संबंधित विभागों को की थी? देखिए, जब ऊपर वालों का हमारा गिरा था तब उस टाइम में हम यहाँ नहीं थे। लेकिन जब इनकी गिरी थी तो इन्होंने कोशिश भी की थी। तो बिल्डर ने इन्हें पैसे भी दिए और उन्होंने कहा कि हम रिपेयर करा देंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इनके घरों का रिपेयरिंग करा दिया था बिल्डर ने। रिपेयर करा जी। दिया था। इधर वालों का भी उन्होंने बोला कि हम रिपेयर करा देंगे, आपका खर्चा नहीं लगेगा। इन आंटी को भी तो सबने अपना पैसा बचा के रिपेयर करा दिया, तो सबने सोचा कि हाँ ठीक है। मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब हर कोई बचाव के लिए किया। इन आंटी के घर में कोई था नहीं जब वो लोग बाहर गए हुए थे। पर मेरे साथ तो हादसा हुआ, अगर कल होकर कोई बड़ा हादसा होता, मेरे छोटे-छोटे बच्चे, उनका क्या होता? ऐसे निर्माण कार्य डीएलएफ में हो क्यों रहे हैं? जब ये कॉलोनी 99 साल की लीज पर है, तो बिल्डिंग की लाइफ कम से कम 50 साल तो होनी चाहिए, लेकिन 15 साल, 12 साल, 10 साल और हादसे। और ये पहला हादसा नहीं है, अगर इसी बिल्डिंग में चौथा हादसा है, तो दर्शक और संबंधित विभाग भी जान जाएंगे कि पूरे डीएलएफ में कितने हादसे हुए होंगे। लेकिन शायद इस प्रकरण को भी विभागों द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि संरक्षण उन विभागों को भी मिला हुआ है। उनकी नजरों में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है, और जिसके चलते ये हादसे होते हैं। हम संबंधित विभाग और प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस प्रकरण को ध्यान में लेते हुए उन बिल्डर के खिलाफ और संबंधित विभाग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और परिवार को न्याय मिले। आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हर संभव उपाय करें। आज का ये हादसा वाकई में विचार करने वाला हादसा है, लेकिन
संबंधित विभागों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। साथ ही एक उचित मुआवजा भाई के परिवार को मिले, जिसकी पूरी रिपेयरिंग हो, जिससे कि क्योंकि यहाँ पर सभी परिवार बैंक की EMI से फ्लैट लेकर बैठे हुए हैं, उनका किसी का भी इतना बजट नहीं है कि 40,000 50,000 वन टाइम में खर्च कर सकें, एक बार में खर्च कर सकें। इसके लिए उस बिल्डर को भी इस पूरी छत की मजबूती के साथ रिपेयरिंग करते हुए एक सुरक्षित माहौल इस परिवार को दे।